हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो हम वापस एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई अप्रेंटिस एक्चुअली एम्प्रेस। कहानी की शुरुआत में हमको एक ब्यूटीफुल जगह को दिखाई जाती है और जहाँ पे एकदम शांति होती है और वहीं पे एक बंदा खेतीबाड़ी कर रहा होता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद कहता है कि फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया और तभी इसके सामने सिस्टम पैनल आ जाता है और इसमें यहाँ पे डेली साइनिंग करने पे उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पे पबजी में रोज लॉगिन करके रिवॉर्ड लेते बिल्कुल वैसे ही। और इसको इस बार मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सेल रीच ऑफ द 9 लेवल वो यहाँ पे मिला था और वो देखते हुए मैंने सोचा कि चलो मेरी स्टैंड को चेक करते वो यहाँ पे कहाँ तक पहुंची और फिर सिस्टम पैनल को ओपन कर देते और उसका नाम होता है इंत्यान और उसकी उम्र होती है 23, उसकी स्ट्रेंथ होती है 3 स्टार, इसकी स्पीड होती है 4 स्टार और इसकी इंटेलिजेंट होती है 1 स्टार, जिसको टेक्निकली वो लिखी होती है। इसका रिलम होता है हाफ स्ट्रेंथ 1st लेवल। फिर कहता है मेरी इंटेलिजेंट 1 स्टार है, वो यहाँ पे इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। फिर चेक करने लगता है कि मैं यहाँ पे हाफ स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका हूँ और फिर कहता है विंशु तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं तुमको डेफिनेटली यहाँ पे ढूंढ लूंगा। बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यहाँ पे फावड़े को किस कर रहा होता है और तभी इसकी यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है और वो देखने के बाद एकदम अक्की बक्की हो जाती है और कहती कि जूनियर ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सुन के मैन कहते थोड़ा डर जाता है और कहता है कि सिस्टर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही। पर यहाँ पे जो सिस्टर होती है उसको पकड़ लेती है फिर बहुत टाइट हक करने लगती है और कहती कि जूनियर ब्रदर अब तुम यहाँ पे बड़े हो चुके हो, ले तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो हमेशा यहाँ पे तुमको मिलने आया करेगी। पर यहाँ पे एक विंत्यान होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा और फिर उसको कुछ बोलता है। राइटर ने हमको नहीं दिखा उसको यहाँ पे क्या कहा है और वो सुनने के बाद उसकी सिस्टर एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं यहाँ पे समझ गई। और फिर यहाँ पे कहती है कि चलो छोड़ो सारी बातों को, मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो अपनी एज पे आ चुका है और हमेशा से इंजियन पी के वो तुम्हारी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड है लवली फीलिंग को अवॉइड करना और पूरी रात भर। पर मैन कैरेक्टर को रोक देता है और कहता है यहाँ पे क्या कह रही हो तुम, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझी। और फिर कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आई है। तो वो सुनने के बाद मैन किड को रिप्लाई देते हुए कहते कि हाँ मैं तो अब तुमको बात बताना भूल गई, आज के दिन कुंडलू सॉर्ड सेक्ट है वो यहाँ पे डिसिपल को रिक्रूट कर रहा है और बाकी के सेक्ट मास्टर को भी बुलाए, इसलिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब से सीनियर सिस्टर जिंग गई है तुम यहाँ पे पिक के मास्टर बन चुके हो और तुमने अब तक एक भी डिसिबल को हायर नहीं किया, इसलिए तुम अब मेरे साथ चलोगे। हो सकता है तुमको यहाँ पे काफी अच्छे डिसिबल मिल जाए। और वो कहते हुए बहुत ज्यादा पास आ रही होती है पर यहाँ पे क्विंटन होता है वो कहता है डिसिबल को सिखाना मुझे बहुत ज्यादा थका देता है, मैं यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा। पर कहता कि पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने दो, सीनियर सिस्टर आप मेरा वेट करो। पर इसकी सीनियर सिस्टर रिप्लाई देते हुए कहती कि चलो मैं तुमको वहाँ भी कंपनी दे दूंगी और तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। पर यहाँ पे क्विंटन होता है वो कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हमको कुल्लू को दिखाया जाता है और यहाँ पे 2 बंदे आए होते और वो कहते कुल्लू सर सेक ने हमको मना कर दिया, मुझे लगता है उन लोगों की आपस में कोई दुश्मनी होगी। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि चलो वापिस से चलते और वो यहाँ पे डीमन सेक्ट बिलोंग करते। फिर जितने भी डिसिपल और मास्टर बाकी के लोग है वो यहाँ पे आ जाते और फिर हमको कुल्लू सॉर्ड सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है और जिसका नाम मोवेद्यान होता है। और फिर हमारा मैन कैट भी यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और यहाँ पे लड़कियां तो उस पर मर रही होती है और कहती कि देखो यहाँ पे क्वीन फैंग है वो यहाँ पे कितना ज्यादा हैंडसम है। मैं इसको देखती हूँ मैं पूरी क्रेजी हो जाती हूँ। और यहाँ पे दूसरी लड़की कहती कि हाँ यार तुमने बहुत सही कहा, सच में बहुत ज्यादा बेस्ट है, जब भी इसको देखती हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ भूल जाती हूँ। और तीसरी बंदी होती वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे किस करना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसको यहाँ पे साथ जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे लड़की होती थी तो खुश नहीं होते, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते और उसमें से एक लड़का कहता है पता नहीं क्यों लड़की इसके पीछे मरती है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ भाई तूने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे जो प्रीवियस पिक मास्टर है जिन पिंग शू को बचाया नहीं होता तो आज यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट में नहीं आया होता। तीसरा बंदा कहता है कि हाँ वो पता नहीं कैसे यहाँ पे पिक मास्टर बन गया, तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और अभी जो यहाँ पे पहले विंत्यान किसी को ढूंढने की बात कर रहा था वो यहाँ पे पिक मास्टर सेक्ट की प्रीवियस मास्टर थी। मैन कैरेक्टर वो विंत्यान के पास आके बैठ जाता है और यहाँ पे कुछ मुख बढ़ने लगता है द सीरियस मैटर ऑफ लाइट डाउन ऑप्शन ऑफ वे लाइट डाउन फ्लैट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करने में कुछ गलती की है। और फिर यहाँ पे वेंत्या एकदम गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और कहती तुम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पे पूरा दिन गार्डनिंग का काम करते हो, के साथ खेलते हो
अपने थोड़े बहुत कल्टीवेशन करते। तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तुमने नहीं कहा था मैं यहाँ पे आऊँ। ओह, सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो कि यहाँ पे मेरे साथ वापस से बात कर रहे हो। और इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो देख के मैन कैरेक्टर थोड़ा पीछे जाता है, पर तभी उसके यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है और कहती कि सेक्स मास्टर प्लीज आपको यहाँ पे जूनियर ब्रदर को टीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सीनियर सिस्टर होती है, वो कहती है कि मैं भी यहाँ पे होरिलिनम एल्डर हूँ हमारे सेक्ट की, जो यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर से है। और यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है फैंग, उसने मुझे जूनियर ब्रदर का ख्याल रखने के लिए कहा था और उसने यहाँ पे कुछ चूज किया होगा, तो यहाँ पे कुछ तो कारण होगा। पर यहाँ पे वैंग तियान होती, वो कहती है ओ हेलो, तुम अपनी पोजीशन देखो। यहाँ पे सारे लोग मैन के बहुत ज्यादा गुस्सा होते और यहाँ पे एक बंदा लिटरली रोने लगता है और कहता है कैसा कैसा सकता, मुझे कहो यहाँ पे सच नहीं है, मैं भी यहाँ पे हैंडसम हूँ और ये बंदा उसके पास कैसे जा सकता है। और यहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे मरने के लिए चाह रहा, अब तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। और सारे लोग बहुत ज्यादा हमारे मैन कैरेक्टर में गुस्सा आते। और फिर वैन तियान होती, वो कहती कि चलो अब ट्रायल्स को बिगिन करो, मतलब जितने भी डिसेबल है उसको कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। और फिर सारे लोग अपनी पावर चेक करने लगते और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे पास हो गया। और फिर कोई बंदा होता है, वो कहता है कि डैम मैं यहाँ पे फेल हो चुका। और सारे लोग धीरे धीरे अपना ट्रायल का टेस्ट दे रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो सुन के एक बंदा होता है, वो कहता है अस्सी यहाँ पे मेरी है, तो मुझे हिट करके बताओ यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो दूसरा बंदा उसको हिट करता है और कहता है कि कंफर्म तो यहाँ पे कोई भी सपना नहीं देख रही। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी यहाँ पे ट्रायल देती है और वो यहाँ पे कोई क्रिस्टल बॉल उस पे ना हाथ रखती है और उसके एटीट्यूड दिखता है और उसकी होती है आइस फोनिस। और वो देखने के बाद भी मास्टर से एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसके पास ब्लड लाइन है आइस फोनिक्स की। पर हमारा मैन कैरेक्टर इतना भी रिएक्शन नहीं देता, वो कहता है ओ बस इतना ही। और जितने भी मास्टर लोग होते लड़के के आसपास आ जाते और यहाँ पे वैंग तियान होती है, वो कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे क्लोज डोर डिसेबल एक्सेप्ट करूंगी, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। पर वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, उसका मतलब डिक्लाइन कर रही होती है। और वो देखे बाकी के जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, अभी भी हमारे पास चांस है। और फिर दूसरा बंदा होता है, वो कहता है मैं यहाँ पे शॉर्ट सेक्स के आता हूँ और तुम क्या शॉर्ट फैकल्टी सीखना चाहोगी और तुम्हारी बेस्ट डिसेबल बनोगी। और सारे लोग उसको डिसेबल बनाने में लग जाते। पर वैंग तियान होती है, वो कहती है कि तुमको अपने आप से जो पीके चूज करनी है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तुमको यहाँ पे जिसके साथ जाना है तुम जा सकती हो, पर तुम यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है मैन कैरेक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहाँ पे जैंग जी पिक को चूज। और हमारा मैन कैरेक्टर रिएक्शन होता है, वो कहता है क्या। और मैन कैरेक्टर कहता है मैं वापस इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका, अब सारे लोग मेरे बारे में बात करेंगे, लगता है मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। हमको लड़की की बैक स्टोरी बताई जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे मियो लिंग है और मैं प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा रूथलेस एम्प्रेस हुआ करती थी, पर मेरे लोगों ने मेरे साथ बिट्रे किया और मेरे पे अटैक किया और मुझे यहाँ पे तीनों एम्परर्स का लड़ना पड़ा। और यहाँ पे जो डीमन सेक्ट का मास्टर है उसने मेरे पे हमला किया और वहां से मैं बच के नहीं निकल पाई, इसलिए मेरी बॉडी ये वापिस से यहाँ पे रिकानेक्ट हो चुकी है और मुझे वापिस से उसका बदला लेना, इसलिए मैं यहाँ पे कुल्लू शॉर्ट सेक्ट में आई हूँ और मैं यहाँ पे सबसे वीक को चूज करूंगी, इससे जो मेरी आइडेंटिटी एकदम हाइड रहेगी और किसी के बारे में पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे जो मेरी कल्टीवेशन है वो बढ़ती रहेगी और जो मेरी प्रीवियस लाइफ का बदला है मैं उसको यहाँ पे ले पाऊंगी। और जितने भी लोगों ने मुझे धोखा दिया था मैं उनको एक एक करके खत्म कर दूंगी। पर अभी के लिए तो मैन कैरेक्टर उसको अपने साथ लेके आ गया होता है और यहाँ पे एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल थी और रूम के अंदर लेके आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रूम एकदम सुटेबल रहेगा। और अपने मन में सोच रही होती है कि ये बंदा कभी यहाँ पे साफ सफाई करता है या नहीं, यहाँ पे क्या धूल है। और धूल उड़ने से उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और यहाँ पे छींक रही होती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसको यहाँ पे गाल को टच करता है। जैसे मैन कैरेक्टर उसको टच करता है जोर से चिल्लाने लगती है और अपने पीछे आ जाती है और अपने मन में कहती है बंदे यहाँ पे मेरे एडवांटेज ले रहा है। पर हमारा मैन कैरेक्टर होता है, वो कहता है तुम्हारा जो फेस है काफी ज्यादा डर्टी हो चुका है, चलो मुझे यहाँ पे क्लीन
करने दो। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लड़की है उससे दूर चली जाती है और हमें इसको यहाँ पे एम्प्रेस ही बुलाने वाला हो। और फिर मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो भूल जाओ, तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी है, तो यहाँ पे इसका कुछ रूल है और उसको तुझे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोच रही होती है, अगर मेरी पास्ट लाइफ में कोई बंदा मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था तो मैं उसको यहाँ पे खत्म कर देती थी, पर अभी ये बंदा यहाँ पे मेरा एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैन कैट अपनी बातें बोले जा रहा होता है कि पहले मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, मैं हमेशा प्लांट और फ्लावर का ख्याल रखने में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं तुमको सिखा नहीं सकता। पर दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है अपनी तलवार निकाल देती है और अपने मन में कहती है यही उंगली जिसने मुझे छुआ था, मुझे लगता है इसको यहाँ पे काट देना चाहिए। और यहाँ पे मैन कैट बोले जा रहा होता है और कहता है कि दूसरी बात, मैं तुमको यहाँ पे टास्क देने वाला और तुमको उसको कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे जो होती है अपने मन में गुस्सा करते हुए कहती कैसा रहेगा मैं इसका यहाँ पे एक हाथ काट दूं। और फिर मैन कैट होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे करना चाहोगी। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्परर होती है वो अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे करूंगी। और मैन कैट अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़की की प्रैक्टिस कर रही है और अब यहाँ पे मेरी डिसिपल है, उसके पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोच रही होती है कैसा रहेगा मैं इनके यहाँ पे दोनों हाथ काट दूं। और तभी मैन कैट के सामने सिस्टम आ जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक न्यू डिसिपल बनाया और जो यहाँ पे एक गर्ल है जो उसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए आपको रिवॉर्ड में ट्रेनिंग मिलती है जो यहाँ पे एक लेवल अपग्रेड हो चुकी है। और फिर दूसरी रिवॉर्ड में उसको यहाँ पे सुप्रीम स्वॉर्ड फ्रेंडशिप हार्ट ऑफ डिसीजन मिला होता है। और यहाँ पे तीसरे रिवॉर्ड में टॉप ग्रेड इम्पीरियर लेवल का वेपन मिला होता है, होती है आइस क्रिस्टल स्वॉर्ड। ऐसे यहाँ पे इसको 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। और वो देख के जो मैन कैट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि रुको, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और यहाँ पे बहुत गला फड़ के हंस रहा होता है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मास्टर। और फिर मैन कैट अपने आप को संभालता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी हो, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे ऐसे डिसेबल एक गिफ्ट देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है यहाँ पे मुझे कौन सी अच्छी चीज देने वाले हो, तुम तो यहाँ पे स्पिरिट रिलम के कल्टिवेटर हो। पर यहाँ पे जब उसको वेपन को देखती है बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे हाथ में वार्म क्यों लग रहे, ये सच में यहाँ पे कौन सी चीज है। और फिर कहती है कि रुको, और फिर यहाँ पे एकदम चौंक जाती है और कहती है तो यहाँ पे सच में टॉप ग्रेड इम्पीरियर वेपन है। फिर मैन कैट से कहती है क्या तुम यहाँ पे सच में मुझे ये चीज दे रहे हो। तो वो सुन के मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड है तुम्हारे पे अच्छी लगेगी। और अपने मन में जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो सोच रही होती है क्या सच में बंदे को पता भी है वेपन क्या है। और फिर हमको वेपन के बारे में बताया जाता है कि सारे वेपन में अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है येलो ग्रेड का वेपन, फिर आता है प्रोफाउंड लेवल, फिर आता है अर्थ लेवल, फिर आता है हेवन, फिर आता है एम्पर और फिर सुप्रीम ग्रेड का लेवल आता है। सारे वेपन में अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसमें से सबसे पहला आता है ओवर क्वालिटी का, फिर आता है मिडल क्वालिटी का, फिर आता है अपर क्वालिटी का और फिर आता है टॉप क्वालिटी का। जब मेरी यहाँ पे पिछली लाइफ थी उसमें यहाँ पे जो मेरा वेपन था बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हार गई थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे हाथों में यहाँ पे टॉप क्वालिटी का वेपन आ जाएगा। फिर कहते कि मास्टर आप 100 रन क्या मुझे देना चाहते हो। तो वो सुन के मैन कैट था वो कहता है हाँ तुमको देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ही है, क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी डिसिपल हो और इसीलिए जो मास्टर है डिसिपल को गिफ्ट देता है। पर यहाँ पे प्रकृति वो कहती इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनाता। तो वो सुन के मैन कैट होता वो कहता कि चलो ठीक है तुमको यहाँ पे नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, मेरे पास अभी दूसरी चीज पड़ी है मैं तुमको दे दूंगा। पर यहाँ पे जो एम्पर होती है वो कहती कि नहीं मैं यहाँ पे लेने के लिए रेडी हूँ। और अपने मन में सोचती है सच में ऐसे ही गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पे उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा बुद्धू है। और फिर यहाँ पे जो वेपन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है और फिर उसका जो ब्लेड है उस पर ड्रॉप कर देती है और फिर वेपन में से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे जो प्रकृति वो कहती है अब तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे जो वेपन की एनर्जी है बहुत ज्यादा दूर तक जाती है और वो आसमान में भी चली जाती है और यहाँ पे सारे लोगों को दूर से भी दिख रही होती है। और यहाँ पे कुंडलू स्वॉर्ड के सेक्ट मास्टर उसको तो यहाँ पे दिखती है और दूसरी से दूसरे बंदे को भी यहाँ पे पता चल जाता है। तो वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे कुंडलू सेक्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने एक ही हाथ से जो यहाँ पे एनर्जी निकल गई थी उसको रोक देता है और वो करने के बाद जो यहाँ पे आसमान में एनर्जी थी वो भी यहाँ पे डिसिपेयर हो जाती है और यहाँ पे जो वेपन है वो यहाँ पे गायब हो जाता है। और मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि इस वेपन से खेलना बंद करो वरना यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे एम्परर अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पे सच में एक हाथ से इस वेपन के सारी एनर्जी को डिसिपेयर कर दिया।
और मैन कहता कहता कि चलो तुम यहाँ पे मेरे साथ आओ। पर तभी यहाँ पे शॉर्ट सेफ्टी मास्टर आ जाती है और यहाँ पे एम्प्रेस को ग्रीट करती है। पर यहाँ पे जो शॉर्ट की सेकंड मास्टर है मैन कहते को पकड़ लेती है और कहती है कि क्विंट है तुम्हारे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है ऐसा करने की। पर हमें मैन कहता होता है वो कहता है कि सेकंड मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। पर यहाँ पे सेकंड मास्टर होती है वो कहते तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और अभी यहाँ पे जो एनर्जी फील हुई यहाँ पे क्या था। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये तो यहाँ पे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट था, मेरी डिसिपल बना रही है। तो वो सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती क्या सच में। तो वो सुन के जो एम्पर होती है वो यहाँ पे हाँ करती है और मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है देखकर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा होता। पर फिर भी जो सेक्ट मास्टर है मैन कैरेक्टर को मारती है और कहती तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर यहाँ पे एबनॉर्मल एनर्जी यहाँ पे ऊपर दिखी तो यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा और हमारे सेक्ट को यहाँ पे परेशान करेगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ समझ गया, सेक्ट मास्टर मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जाते हुए सेक्ट मास्टर कहते कि अगली बार अपना ख्याल रखना और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस है वापिस से आइट क्रिस्टल शॉर्ट को अपने हाथों में समन कर देती है और उसको देखती हुए अपने मन में कहती है तो यहाँ पे सच में सुप्रीम इंपीरियल वेपन है, अगर मैं इसके यहाँ पे एक स्लाइस करूँ तो यहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़ भी टूट सकता है और ये वेपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे मैनकेट अपने मन में जो और ये सोच रहा होता है और यहाँ पे एम्परर उनको देख रही होती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे सच में कौन हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन हो जाता है और यहाँ पे कोई कह रहा होता है कि फटाफट से यहाँ पे 7661 लगाओ और फिर कहता है कि यहाँ पे 766 और यहाँ पे एक मुर्गा या शायद ईगल होता है वो कहता है कि यहाँ पे मेरे सारे कोड गलत है, फटाफट करो यहाँ पे सुबह हो चुकी है। और वो यहाँ पे कोड लगाए जा रहा होता है और यहाँ पे उसके साथ 2 या 3 दूसरे ईगल या चिकन होते हैं और वो कहता है कि फटाफट करो हमारा यही चांस है यहाँ से निकलने का, ना जो यहाँ पे डेविल वापिस आ जाएगा और हम यहाँ पे पीछे से निकल नहीं पाएंगे। पर तभी हमारा मैन कैरेक्टर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उसके पंख वो निकालने लगता है और वो देख के यहाँ पे जो दूसरे 2 चिकन होते एकदम डर जाते हैं और यहाँ पे एक कोना पकड़ लेते और बहुत ज्यादा डर रहे होते और यहाँ पे जो दूसरा चिकन होता है चिल्ला रहा होता है और कहता है कि रुक जाओ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम यहाँ पे सच में मॉन्स्टर हो। और हमारा मैन कैरेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता और पता नहीं कैसे सुनेगा, वो यहाँ पे कुक कुक कर रहे थे अपनी भाषा में कह रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। और फिर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और उन लोगों का काम खत्म हो जाता है और हमारा मैन कैरेक्टर उसमें से एक चिकन को लेके आता है और कहता है आज की जो मील है काफी अच्छी होने वाली है और यहाँ पे जो मेरा न्यू डिसिपल है उसको मैं आज यहाँ पे गोल्डन करो लाने वाला हूँ जो यहाँ पे डीमन टावर में लॉक कर दिया था। और यहाँ पे जो डीमन टावर है उसमें यहाँ पे कोई भी डिसिपल नहीं आ सकता और यहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे बाहर बोर्ड भी मारा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए तुम मत आओ। और यहाँ पे दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्ब्रेस अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पे वो आई शॉट से प्रैक्टिस कर रही होती है और ये धीरे धीरे जितने भी बैम्बू उसको काट रही होती है और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है प्रैक्टिस करते हुए और अपने मन में कहती है मेरा शॉर्ट इंटेन अभी इनफ नहीं है और मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। पर तभी यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि चलो फटाफट आ जाओ हमको यहाँ पे डिनर करना है। पर यहाँ पे एम्प्रेस होती वो कहती पर मेरी यहाँ पे फास्टिंग है। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता मैंने कहा ना तो मेरे साथ आओ। अपने सबने मन में कहती कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए और तुम्हारे कौन कौन से रूल है। और हमारा मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है ये हमारे घर का रूल है इसलिए तुमको आना पड़ेगा। और यहाँ पे खाना काफी ज्यादा अच्छा था। जैसे उसको एम्प्रेस देखती है उसमें मुंह से लाल टपकने लगती है और कहती है ये सच में जिसकी स्मेल काफी ज्यादा स्वीट है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर पता नहीं क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने आज चिकन सूप बनाया। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मास्टर आपके यहाँ पे जो स्माइल है काफी ज्यादा घटिया लग रही है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर खाना को सर्व कर रहा होता है और कहता है इस मिल के खाने के बाद जो तुम्हारा लेवल यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा और तुम यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ गोल्डन बॉर्डिंग रिलम में आ जाओगे। और कहते हैं कि लो खाना शुरू करो। और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे ठीक हो ना। और फिर हमको कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाते हैं और उसके यहाँ पे मेनली 5 टाइप होते हैं। पहला होता है मॉर्टल, ट्रांसेंडेंट, स्पिरिट, गोल्डन बॉडी और निर्वाणा। उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है फेथ, हाफ स्टैंड, होली रिलम, डीमन डीलर, नाइन रिलम। और उसमें भी अलग टाइप होते हैं, सारे लेवल के 1 से 2 अलग अलग टाइप होते हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती क्या आप ऐसा सोचते हो कि खाने से मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और फिर उसको खाने लगती है और जैसे ही खाती है जो उसके हाथ में बाउल था वो यहाँ पे गिर जाता है। और हमारा मैन कैरेक्टर क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है अब यहाँ पे टाइम आ चुका है
और यहाँ पे एम्प्रेस अपने मन में सोचती है कि मेरी बॉडी के अंदर ये सब क्या हो रहा है। जनरली जो यहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो है मेरे हार्ट तक 20 या 25 सेकंड में सर्कल लगाता है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा वार्म लग रहा है और अभी यहाँ पे 10 या 5 सेकंड लगा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और यहाँ पे अंदर मन में बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती अब मैं इससे ज्यादा सहन नहीं पाऊंगी। और फिर यहाँ पे जोर से चिल्लाती और यहाँ पे फिर जोर से कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिलीशियस है और मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे उसके कपड़े भी फट जाते हैं और कहते हैं सच में यहाँ पे डिवाइन स्पिरिट है। और यहाँ पे उसके लाड़ भी टपक रही होती है और यहाँ पे पूरी हॉट हो गई होती है और एकदम शर्मा भी रही होती है और कहती है कि मैंने फाइनली यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर ली है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंह देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, मतलब कुछ नहीं। और फिर यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहता है तुम्हारे मास्टर ने कहा था ना तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लोगी। तो यहाँ पे 3 लेजेंडरी गोल्डन क्राउ किंग थे, वो यहाँ पे फेल नहीं गए। तो वो सुनने के बाद एम्प्रेस होती है, वो कहती क्या 3 लेजेंडरी गोल्डन क्रो किंग, और क्या तुमने यहाँ पे 3 लेजेंडरी गोल्डन क्रो किंग का सूप बनाया है। तो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं देता और यहाँ पे एम्परर अपने मन में सोचती है बंदा सच में कौन है और इसके पास लोग कहाँ से है। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है बंदा यहाँ पे कोई भी स्पिरिट लेवल का बंदा नहीं है। और यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर आराम से खाना खा रहा होता है और यहाँ पे एम्प्रेस उसको देखते हुए अपने मन में कहती उसकी यहाँ पे जो कुकिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है और कहती है कि मास्टर आप वहाँ पे, पर उसका मुंह रोक देता है और कहता है कि सब लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट होता है और उसको मिस्ट्री रहने दो। ये पता है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे मिस्ट्री है। और वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस होती थोड़ी डर जाती है और अपने मन में सोचती क्या इसको यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है। पर अपना मैन कैरेक्टर उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि फटाफट यहाँ पे खाना कंप्लीट करो और यहाँ पे जैसे तेरे टेबल भी साफ कर देना। और यहाँ पे एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अपने मन में सोचती इसने वापस से मेरा एडवांटेज ले लिया और एक दिन में इसके यहाँ पे दोनों हाथ काट दूंगी। और नेक्स्ट दिन सुबह को यहाँ पे ड्रैगन दिखाया जाता है और वो कहता है कि व्हाट द हेल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे रोज यहाँ पे आते हो हमारे साथी को पकड़ के ले जाते हो और आज तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो। और वहाँ पे ड्रैगन अकेले नहीं होता, उसके पास यहाँ पे एक गोरिल्ला एक फीमेल भी होती है और वो यहाँ पे कहती है यहाँ पे कितनी बुरी बात है पर मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे क्यों यहाँ पे रात को रुक जाते हम दोनों यहाँ पे ड्रिंक करेंगे। पर यहाँ पे जो गोरिल्ला होता है वो कहता है तुम यहाँ पे पागल हो चुकी है, वो लोग हमको पकड़ने के लिए आए, तुमको ड्रिंक करने की पड़ी है। पर मैन कहता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको पकड़ने बिल्कुल भी नहीं आया, मैं आज तुम लोगों का जो ब्लड है वो लेने के लिए आया हूँ। कैसा रहेगा मैं तुम्हारा यहाँ पे पूरा ब्लड ले लूँ। और यहाँ पे जो फीमेल बर्ड होती है वो कहती है यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे गोरिल्ला होता है वो कहता है रियलिटी में वापस आ जाओ, वो अपने को मारने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ड्रैगन होता है वो कहता है अच्छा तुम ऐसा करने वाले हो और हमारे मैन कैट पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे गोरिल्ला होता है वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैन कैट अटैक कर देता है। पर मैन कैट होता है वो कहता है कि बहुत बोरिंग है, चलो मैं फटाफट से उसको खत्म करता हूँ। और यहाँ पे जो गोरिल्ला के हाथ में वेपन था उसको यहाँ पे तोड़ देता है और वो देखने के बाद जो गोरिल्ला पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहते थे यहाँ पे डिवाइन बीस्ट वेपन था। पर तभी उसके पीछे से यहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और उसको पकड़ लेता है। फिर मैन कैरेक्टर कुछ अलग ही अंदाज में अपने मन में कहता है कि चलो एक का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। और फिर कहता है कि तुम लोग यहाँ पे साथ में आ जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ी जल्दी में हूँ। और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि चलो दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर अटैक करते। यहाँ पे फीमेल बर्ड होती है वो कहती है यहाँ पे फेस पे अटैक नहीं करूंगी। और फिर वो लोग यहाँ पे विंड एंड थंडर टेक्निक का यूज करके मैन कैट पे अटैक कर देते हैं। ड्रैगन उसके पास जाते हुए कहता है कि हम दोनों की यहाँ पे कॉम्बैट टेक्निक है। और ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और यहाँ पे जो फीमेल बर्ड थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। पर हमारा मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि चलो मैं तुम लोगों की बात मानता हूँ। और फिर वो भी अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो यहाँ पे व्हाइट टाइगर पंच का यूज करता है और उसके आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वॉर्ड आ जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और वो देखने के बाद दोनों साथ में कैसा था कैसे हो सकता है और उन दोनों को यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। और तब यहाँ पे मैन कैरेक्टर को चीख आती है और फिर अपने मन में कहता है कैसा लग रहा है, यहाँ पे काफी दिन हो चुके हैं और मियो लिंग मुझे यहाँ पे मिस कर रही है, मतलब एम्प्रेस, मुझे यहाँ पे उन लोगों का ब्लड लेके वापस जाना पड़ेगा। और वो यहाँ पे अच्छी बात है कि वो यहाँ पे मुझे मिस कर रही है। और फिर हमको रात को दिखाया जाता है मैन कैरेक्टर यहाँ पे कुछ कर रहा होता है और फिर यहाँ पे जोर से धमाका होता है। और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस वो बाहर की तरफ जाती है और अपने मन में कहती कि यहाँ पे कोई एकेडमी रूम में है क्या, वो यहाँ पे वापिस आ गया। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर की हालत खराब हो चुकी होती है और यहाँ पे एम्प्रेस वहाँ पे आ जाती है और कहती है अरे तुम तो यहाँ पे काफी जल्दी वापस आ गए, क्या तुमने यहाँ पे एकेडमी रूम को उड़ा दिया।
और यहाँ पे मैन कैरेक्टर तो वो कहता है मियोलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, उसको फटाफट खा लो जब तक ये गर्म है। ये सच में जो यहाँ पे पीले तुम्हारे मास्टर ने बनाई है। वो सुनने के बाद एम्परर होती है वो कहती है ये क्या है, तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है यहाँ पे डीमन एम्परर पी ले। और फिर अपने मन में सोचती है अच्छा, और फिर एकदम शॉक्ट हो जाती है और कहती है कि हेवनली टॉप डीमन एम्परर पिल। और अपने मन में कहती है यहाँ पे मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मिलना मुश्किल था, पर इस बंदे के पास कहाँ से आई। और इसका मतलब इतने दिन ही वो यहाँ पे इस पिल का काम कर रहे थे, इसलिए हमको नहीं दिखे थे। अरे मैन कैरेक्टर उससे कहते तुम अभी खा क्यों नहीं रहे, फटाफट यहाँ पे खा लो। पर यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है कोई बात नहीं, पर मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करूँगी, पर मुझे नहीं लगता कि जो प्लेस है यहाँ पे सूटेबल है। और तभी यहाँ पे एकेडमिक का जो बोर्ड होता है नीचे गिरता है, और यहाँ पे वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और यहाँ पे जो एम्परर वो पील खा लेती है और फिर धीरे धीरे अपनी पावर को कंसंट्रेट करने लगती है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं धीरे धीरे जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी में एंटर करूँगा, इससे जो इसकी कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। पर यहाँ पे जो एम्परर वो मैन कैरेक्टर पे आ जाती है और कहती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और कहती है कि मास्टर। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर था वो कहता है मियोलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पर यहाँ पे जो एम्परर है मैन कैरेक्टर को केस कर देती है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे नाम पे क्वीन तियान है जो यहाँ पे ट्रैवलर है और जिसने यहाँ पे एक न्यू सिस्टम को साइन किया है, पर मैं अभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्परर होती है वो कहते हैं मास्टर मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और मैन कैरेक्टर पूरी फट गई होती है और कहती है मियोलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर यहाँ पे मियोलिंग होती है वो कहती है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं मास्टर के साथ फाइटिंग करना चाहती हूँ, और जो तुम्हारी सहनटे कितनी ज़्यादा अच्छी है। और मैन कैरेक्टर को चाटने लगती है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि जो यहाँ पे पीले उसका यहाँ पे असर हो रहा है। और फिर मैन कैरेक्टर भी मूड में आ जाता है और कहता है अभी यहाँ पे एक ही रास्ता है। और यहाँ पे मियोलिंग होती है वो कहते हैं कि मास्टर यहाँ पे कितना ज़्यादा एम्बेसी है। पर तभी यहाँ पे मियोलिंग मैन कैरेक्टर को काट देती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है और कहता है कि लिटिल डॉग तुमने यहाँ पे मुझे बाइट क्यों किया। और यहाँ पे मियोलिंग हंस रही होती है। और तभी यहाँ पे जो उसकी फोनिक्स ब्लड लाइन है वो यहाँ पे अवेक हो जाती है और मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और तभी उसके सामने सिस्टम आता है और इसमें लिखा होता है कि यहाँ पे होस्ट ने आइस फोनिक्स ब्लड लाइन अवेक कर दी है जो यहाँ पे एकदम एशियन टाइम की है, और वो अभी के लिए फर्स्ट लेवल ऑफ निर्माणा रिडम तक पहुंच चुकी है। और आपको इसके बदले में आपके जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे 7 टियर तक चले जाते हैं और यहाँ पे का रिवॉर्ड 60% बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि चलो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने वाला होता है और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे एम्प्रेस को टच करते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टेम्पररी बेहोश हो चुकी है जब उसने अपनी ब्लड लाइन को अवेक किया। और फिर थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस वो उठ जाती है और मैन कैरेक्टर वो कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना, तो क्या तुमको पता है कि जो तुम्हारे मास्टर है यहाँ पे एकदम इनोसेंट है, इसलिए तुम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करो। और फिर भागने लगता है और कहता है वैसे भी यहाँ पे दोनों के बीच की बात इसलिए किसी को मत कहना। और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है रुको यहाँ पे कुछ हुआ है। और फिर उसको याद आता है और फिर जोर से चिल्लाती है कि मास्टर वहीं पे रुक जाओ, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पर तभी यहाँ पे सारे सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारी एम्परर को घेर लेते हैं। और शॉर्ट सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है कि मोइलिंग तुमने अपनी जो ब्लड लाइन उसको अवेक कर दिया, तो वो यहाँ पे हाँ करती है। तो वो सुनने के बाद शॉर्ट सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे काफी ज़्यादा अच्छी बात है और तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। पर बाकी के सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर मियोलिंग यहाँ पे नहीं रुक सकती। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको यहाँ पे हमारे साथ आना पड़ेगा। और यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट मास्टर होती है वो कहते हैं कि हाँ इसको यहाँ पे प्रॉपर की जरूरत है जो उसकी यहाँ पे पावर बढ़ा सके। पर यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है जो अपनी पावर अवेक की वो मास्टर की बदौलत की है, और अगर तुम यहाँ पे मास्टर के इंसर्ट करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं है। और यहाँ पे जो सुनने के बाद बाकी लोग अपने मन में सोचते हैं लड़की को क्या हुआ है और यहाँ पे पिंटन की ज़्यादा तारीफ क्यों कर रही है। पर तभी यहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, मास्टर बहुत कुछ हुआ। तो तभी दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और बताओ यहाँ पे क्या हुआ। पर यहाँ पे बंदे की पूरी फट गई होती है और यहाँ पे रो रहा होता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे डीमन रेस आई है और हम पे अटैक करना चाहती है। वो सुनने के बाद शॉर्ट सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है मियोलिंग और तुम क्विंटन तुम यहाँ पे छुप जाओ। और दूसरा मास्टर होती है तो पूरी फट गई होती है और कहती है क्या कहो तुमने वापस से कहो क्या यहाँ पे डीमन आए।
और यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट सेक्ट मास्टर होती है, वो कहते कि चलो हम यहाँ पे डीमन से मिलते। और यहाँ पे भी सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते। और यहाँ पे वही ड्रैगन आया था कि जो हमको पहले दिखाया गया होता है, और वो होता है वो कहता है मुझे फटाफट से यहाँ पे आइस फोनिक्स ब्लड लाइन दे दो, वरना यहाँ पे सारी जगह मैं तबाह कर दूंगा। और यहाँ पे ड्रैगन का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और जितने भी डिसिपल होते हैं वो कहते हैं इसका ऑरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे एम्परर होती है अपने मन में कहती है इसका यहाँ पे ऑरा ड्रैगन एम्परर का है। और फिर अपने मन में कहती मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। और फिर कहती कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गई, यहाँ पे ड्रैगन पिल बनाने के लिए एक सैमेरा का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे ड्रैगन पिल में उसका यहाँ पे ब्लड होगा, और उसके ब्लड के सेंट से ही यहाँ पे जो ड्रैगन यहाँ पे आया है। और यहाँ पे तुम इस पिल को खाते हो तो तुम्हारे जितने भी इमोशन है वो यहाँ पे अपने हार्ट में आ जाते हैं, तुम बिल्कुल भी ऐसा करने लगते हो। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ जानबूझ के किया है। और फिर हमारे मैन कैरेक्टर ढूंढने जाती है और कहती है कि मास्टर आपने सब कुछ जानबूझ के किया है ना। पर वहाँ पे मैन कैरेक्टर नहीं होता, और उसको देखते हुए कहती है यहाँ चला गया। और यहाँ पे सेक्ट की मास्टर होती है, वो कहती है ड्रैगन एम्परर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे साथी भी क्यों आए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, और यहाँ पे ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है, और कहती तुम अकेले मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, मेरी यहाँ में पावर बहुत ज़्यादा है और मैं तुमको आसानी से हरा दूंगी। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन होता है वो कहता है कि भले मेरी पावर कम है पर तुम थोड़ी देर रुको। यहाँ पे जो फोनिक्स और यहाँ पे मंकी किंग आ रहा है, वो भी यहाँ पे डीमन एम्परर लेवल पे, और वो यहाँ पे तुम्हारे लिए इनफ रहेगी। तू 5 मिनट यहाँ पे रुको, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पे सारी जगह और तबाह कर देंगे, तुमको यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और जब शॉर्ट सेट की मास्टर वो सुनती कि यहाँ पे दोनों डीमन एम्परर लेवल के, वो थोड़ी डर जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे मंकी और यहाँ पे जो फोनिक्स है वो आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है इसमें यहाँ पे तुम्हारी गलती, तुम यहाँ पे हिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, और हमारा जो ड्रैगन है वहाँ पे पहुँच भी गया। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे फोनिक्स होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई पर हमारे पास टाइम नहीं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैन कैट डोल रहा होता है और कहता है मेरा 78 पेपर प्लेन है, और यहाँ पे ऊपर बैठे बैठे पेपर प्लेन उड़ा रहा होता है। और यहाँ पे जो मंकी और फोनिक्स के पीछे यहाँ पे जितने भी पेपर प्लेन होते हैं उसके पीछे आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है ये क्या पेपर प्लेन तुम्हारे यहाँ पे न्यू पेट है, तुम्हारा कब से यहाँ पे पीछा कर रहे। तो वो सुनने के फोनिक्स होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी यहाँ पे जो पेपर प्लेन है उसमें यहाँ पे धीरे धीरे जलने लगते हैं। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है अपना ध्यान रखो। और फिर यहाँ पे जोर से धमाका होता है, और यहाँ पे मंकी होता है वो कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और यहाँ पे फोनिक्स होती है वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर पॉट में बैठ के उड़ रहा होता है, और यहाँ पे मैन कैरेक्टर वो कहता है तुम दोनों यहाँ पे मेरा रास्ता रोक रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने आ गए। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है तुम, और यहाँ पे फोनिक्स होती है वो कहते हैं कम तुमने यहाँ पे मुझे सुबह भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और यहाँ पे मंकी होता है वो चिल्लाता हुआ कहता है क्या तुम यहाँ पे ब्लू शॉर्ट सेक्स से हो। तो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि तुमने यहाँ पे करेक्ट प्लेस किया, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे गिफ्ट देने वाला हूँ। पर जो मंकी होता है वो कहता है हमको माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि हम तुमको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहे, प्लीज़ हम यहाँ से चले जाते। पर मैन कैट था वो कहता है तुम यहाँ पे कहाँ पे भाग रहे हो, यहाँ पे जो रिवॉर्ड उसको तो लेके जाओ। फिर मैन कैट को टेक्निक का यूज करता जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन हैंड। और यहाँ पे जो आसमान से नीचे आ रहा होता है, और यहाँ पे जो मंकी होता है पूरा डर जाता है और कहता है क्या गोल्डन हैंड। और फिर यहाँ पे जोर से धमाका होता है, और यहाँ पे इन दोनों का काम तमाम हो गया होता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर वो कहते हैं यहाँ पे कितने वीक थे वो लोग, यहाँ पे एक सिंगल पंच भी नहीं सह पाए और वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ शॉर्ट सेक्ट मास्टर और ड्रैगन वेट कर रहे होते, और यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती वो कहती है अभी यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और अभी तक तुम्हारी जो अलायंस है वापस क्यों नहीं आए। और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है गुस्सा करने लगता है और कहता है चलो यहाँ से चलते, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए, मैं वापस जाके इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हो हम यहाँ पे बच गए, सच में हमारे मास्टर बनने के लिए वर्ती थे, उन्होंने आराम से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट की मास्टर होती अपने मन में सोचती है कि मुझे यहाँ पे माउंटेन में वापस जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ड्रैगन होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, अब ये दोनों कहाँ पे, एक बार उनको वापस आने दो। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि बॉस आपको गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे चाय पीजिए। पर यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ पे जो मंकी और फोनिक्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे कहाँ पे रह गए, वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे। और यहाँ पे दूर से जो मैन कैट है वहाँ पे जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे बीफ खाने को मिलेगा।
और यहाँ पे जो उसके पॉट है उसके नीचे एक बुल को बांध के रखा था और अपने मन में कहता कि आज रात तो यहाँ पे जो पीपे खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर मैन गेट अपने घर आ जाता है और यहाँ पे सो जाता है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो कहता है कि यहाँ पे सनसेट क्यों हो रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे पूरा दिन सोया रहा। और यहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे जो एम्प्रेस उसको उठाने के लिए आई थी और यहाँ पे कह रही थी कि मास्टर प्लीज उठ जाइए, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, मास्टर फटाफट से उठ जाइए, यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है मास्टर। और फिर मैन गेट बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पे पूरा दिन सोया रहा और मैंने यहाँ पे एम्पायर को भी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाई। और अब फिर नेक्यूनो टावर में जाता है और कहता है कि आज रात तो मैं यहाँ बीफ खाने वाला हूँ। और यहाँ पे वो सांड के पास चला जाता है और यहाँ पे सांड होता है वो कहता है प्लीज मेरे पास मत आओ, पर इसके यहाँ पे अटैक कर देता है। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके आसपास यहाँ पे रेड थ्रेड होते हैं। पर मैन गेट उनके अंदर से आते हुए कहता है मियोलिंग चलो खाना खाते, तुमने यहाँ पे करियर भी फास्ट किया था। पर यहाँ पे मियोलिंग होती वो कहती कि नहीं मुझे यहाँ पे खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर मैन गेट उसके और पास आता है, कहते कि चलो यहाँ पे खाना खाते। पर यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मत छूना वरना यहाँ पे तुमको साइड इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे सुप्रीम ऑप्टेन रिकॉर्ड है। तो मैन गेट वो कहता है सुप्रीम ऑप्टेन रिकॉर्ड, मैंने ऐसा सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा। पर यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है कि यहाँ पे सुप्रीम एप्टॉन रिकॉर्ड यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड है जो यहाँ पे एम्परर लीलम तक पहुंचाती है। पर मैन गेट उसको मारते हुए कहता है कि चलो बहुत हो गए तुम्हारी नौटंकी, चलो खाने खाने के लिए चलो। और फिर इसको ज्ञान देने लगता है, कहता है कि तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए अपनी जो इमोशन है उसको भी काबू रखना चाहिए। और यहाँ पे बुद्धा की तरह दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एम्परर उसकी डिसेबल बनी होती है वो दोनों हाथ जोड़ी होती है और कहते हैं कि मास्टर मुझे और बताइए। और मैन गेट यहाँ पे सारी ज्ञान देने लगता है और फिर एक बुक निकालता है जिसका नाम होता है हार्टेड सॉर्ड और कहता है ये बुक से तुम यहाँ पे सब कुछ सीख पाओगी, इसकी यहाँ पे 2000 तलिस्मान है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है सुप्रीम रिलम उससे ऊपर की यहाँ पे भूख है। तो वो सुनने के बाद मैन गेट वो कहता है हाँ। तो एम्परर होती है वो कहती है कि हम यहाँ पे लुगी और उसको यहाँ पे 2000 तलिस्मान दे देती है। और यहाँ पे अपने मन में जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तो यहाँ पे ट्रेजर है, मैं अपनी पास्ट लाइफ में काउंटलेस बार इस पे डेंजर में बढ़ी पर मुझे नहीं मिली, पर ये सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर कहती है मास्टर। तो मैन कहता है वो कहता है कि और यहाँ पे एम्परर बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से कहते कि मास्टर आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैन गेटर भी अपने मन में खुश हो जाता है और कहता है मेरे लिए वर्थ इट है। और एम्परर होती है वो कहती कि चलो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती और मैन गेटर भी उसे पीछे पीछे आता है। फिर हमको दूर की तरफ से यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यांग होता है और यहाँ पे मैन गेट के पास आती है और कहती कि जूनियर मार्शल ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मैन गेट को शांत करा देता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे न्यू डिसिपल को की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो वो सुनने के बाद यांग होती वो कहती इसका नाम यहाँ पे मियोलिंग है ना। तो वो सुनने के बाद मैन गेट था वो कहता उसकी यहाँ पे न्यू टेक्निक है प्रैक्टिस करने की और इस पे काफी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो सुनने के बाद यांग होती वो कहते सच में यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे अलग लोग बात कर रहे होते और यहाँ पे जो एम्परर है अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। पर यहाँ पे मैन गेट खाने की वहाँ से वहाँ घूमने की और सारी बातें कर रहे होते और उससे यहाँ पे जो एम्परर डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहती तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने दो। तो वो सुन के मैन गेटर वो कहता तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और आराम से प्रैक्टिस करो। और फिर मैन गेटर अपने यहाँ पे लुक में आते हुए कहता है हम यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करेगी और उसको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देता है और कहता है तो तुम यहाँ पे समझ गए ना, चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और यहाँ पे यांग होती वो कहती कि मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छे और यहाँ पे दोनों चीयर अप कर रहे होते और मैन गेटर वो कहता है कि तुम फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और तब तक हमें यहाँ पे फटाफट खाना खा लेते और वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी शॉट निकालने लगती है और मैन गेटर डर जाता है और कहता है कि मियोलिंग तुम यहाँ पे अपनी शॉट क्यों निकाल दी हो। तो वो सुनने के बाद एम्परर होती वो कहती ऐसा लग रहा है कि आज डिसिपल मास्टर को मारने वाली है और उसके पीछे भागने लगती है और कहती मास्टर वहीं पे रुक जाए, मैं तुम वहाँ पे खत्म कर दूंगी। और मैन गेटर यहाँ पे भाग रहा होता है और कहता प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो, तुम यहाँ पे मास्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पे रात को मैन गेटर बैठ के वाइन पी रहा होता है और तभी यहाँ पे मंकी आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मैन गेटर वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो वो सुन के जो मंकी होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों आना नहीं चाहिए। तो वो सुन के मैन गेटर था वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है।
पर यहाँ पे मंकी मैनकेट पे अटैक कर देता है और यहाँ पे मैनकेट भी उस पर अटैक कर देता है और थोड़ी देर में मैनकेट उसको यहाँ पे हरा देता है और उसकी जितनी भी वाइन उसको ले लेता है। और यहाँ पे मंकी होता है वो कहता है फटाफट यहाँ पे मेरी वाइन नीचे रख दो, पर मैनकेट रिप्लाई देते हुए कहता कि देखो इसमें यहाँ पे मेरा वाइन का नाम लिखा हुआ है। मैनकेट उस पे वाइन पे अपना नाम चिपका रहा होता है और कहता है तो मेरी वाइन है। और वो सुनने के बाद जो मंकी होता है उसको तो बहुत बड़ा शौक लगता है और यहाँ पे मंकी की जितनी भी वाइन है वो ले लेता है और कहता है कि यहाँ पे मियोलिंग को वाइन बहुत पसंद आने वाली है और यहाँ पे पेन में बैठ के जाने लगता है और उसने उसकी सारी वाइन भी ले ली होती है। और यहाँ पे सिस्टम में देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा, मैंने काफी लंबे समय से रिवॉर्ड चेक नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है। इस बार इसको इमोर्टल बॉडी एंटरिंग रीच मिली थी और यहाँ पे जो उसका लेवल है वो यहाँ पे टाइम स्पेस टोकन तक पहुंच गया था और उसको देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस प्रैक्टिस करती है हमको दिखाया जाता है और यहाँ पे यंग होती वो कहती कि फाइनली आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया और आपने सोडेंटर को यहाँ पे मास्टर कर दिया। यहाँ पे यंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको यहाँ पे हक कर लेती है। और यहाँ पे मोइंग होती वो कहती है मतलब एम्प्रेस होती वो कहती है तुम भी काफी ज्यादा अच्छी हो और तुम भी यहाँ पे काफी अच्छा कल्टीवेशन करती हो। और यहाँ पे यंग होती वो कहती है पहले मुझे गलत फैमिली हो चुकी थी पर मुझे लगता है तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और लवली लड़की और मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद है। और वहाँ से जाने लगती है और कहती कि मैं यहाँ पे मास्टर को डेफिनेटली बताऊंगी कि तुमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और यहाँ पे एम्परर होती उसको गुड बाय कर रही होती है और फिर एम्परर होती वो कहती है कि मैंने बहुत कल्टीवेशन कर ली है, मुझे यहाँ पे नहा लेना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट में नहाने के लिए चली जाती है, यहाँ पे नहा रही होती है और तभी मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड बनाया है तो इसलिए चलो फटाफट आओ। और यहाँ पे खाना खाने बैठते और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है कि वापिस से और कहती है कि इन दिनों में यहाँ पे जो मेरे मास्टर है जब यहाँ पे मैं नहाने बैठती हूँ तभी आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगने लगा कि सब कुछ जानबूझ के करते। और उसको पूछने लगती है कि मास्टर ये सब आपको जानबूझ करके हो यहाँ पे एक्सीडेंट है। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता कि नहीं मैं कभी भी सब कुछ जानबूझ के नहीं कहता और मुझे कैसे पता होगा, पर सच में वो जानबूझ के कर रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ पे नोज ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। और कहता है कि मैं यहाँ पे माउंटेन पे गया था और मैंने मंकी को डिफीट कर दिया और उसके पास से 800 ईयर पुरानी वाइन लेके आया, इसलिए फटाफट यहाँ पे रेडी हो जाओ। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बैठ के वाइन पिएंगे। पर यहाँ पे एम्परर होती उसको मारते हुए कहते कि यहाँ से निकल जाओ। और एक जगह पे बैठ के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो लड़की है मेरे घर पे आके धीरे धीरे ग्रो अप कर रही है और यहाँ पे उसको मेन कैरेक्टर ने कपड़े पहनने के लिए दिए थे। और यहाँ पे जो एम्प्रेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो देख के मेन कैरेक्टर वापस से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और कहती कि तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और कहती है सच में तुम्हारा ड्रेस तुम पे सूट कर रहा होता है। पर यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती कि हाँ ठीक है, पर यहाँ पे जो कपड़े काफी ज्यादा टाइट है और यहाँ पे मेरी चेस्ट है वहाँ से तो कुछ ज्यादा ही टाइट है। और यहाँ पे जो एम्परर में कपड़ों में यहाँ पे एक जैम लगा था वहाँ पे टूट जाता है और यहाँ पे कहते कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर मैन कैरेक्टर उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में यहाँ पे कितने बड़े। और यहाँ पे एम्परर होती है चिल्लाती है और कहते कि यहाँ से निकल जाओ और तुम यहाँ पे किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन यहाँ पे मैन कैरेक्टर और एम्परर बैठ के खाना खा रहे होते और यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है कि मास्टर जो यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट्स के लिए काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता तुमको यहाँ पे पहले खाना खा लेना चाहिए। और फिर तभी होती वो कहती कि मास्टर यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है जो यहाँ सैंते वापिस से परेशानी खड़ी करने वाला है लो माउंटेन में, वो यहाँ पे हमारे लिए परेशानी हो सकती है। लो फटाफट यहाँ पे हम मैन पीक पे चलते। और वो सुन के जो एम्परर होती वो कहते कि यस मास्टर। और फिर हमको वापिस से कुनलू माउंटेन की मैन पीक को दिखाया जाता है जहाँ पे मार्शल आर्ट एरिया होता है। और यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है मैंने यहाँ पे सुना है कि जो यहाँ पे एल्डर लेंगे वो यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे ने भी सेक्ट मास्टर के डिसिपल उनको चैलेंज कर रहे, इसके पीछे यहाँ पे क्या कारण हो सकता है। तो वो सुनने के बाद इसके पास एक बंदा खड़ा होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, पर वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहते और इसलिए उनको टफ ओपोनेंट की जरूरत है। पर यहाँ पे आसपास के जितने भी सेकंड मास्टर इतने पावरफुल नहीं है कि उसको हरा सकते। पर इस बार वो यहाँ पे उम्र की वजह से आया क्योंकि हमारे सेक्ट में यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है। यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती वो कहती कि यहाँ पे जो मॉलिंग है उसने यहाँ पे मना कर दिया इसलिए मुझे माफ कर दो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता कोई बात नहीं, हमारा लक यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होगा। और यहाँ पे जो बंदा सबको चैलेंज करने के लिए आया होता है उसको दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेन सोहुन।
और कहता है कि थंडर टेक्निक ने काफी कुछ इम्प्रूव कर लिया, पर फिर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और उसके सामने एक दूसरा बंदा होता है जिसका नाम होता है, और वो यहाँ पे जुलिन पीक मास्टर का बेटा होता है। और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुमने वेट कर रहा है, पर मैं तुमको फाइनली हरा दूंगा। तुम मेरी ठंडा टेक्निक देखो और उसके बाद बताओ कि तुमको यहाँ पे कैसी लगी, और फिर बाद में रोना मत और अपनी मम्मी के पास मत जाना। पर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर सच बता दो तुम मेरी आंखों में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। और फिर अपनी पावर को यूज करते हुए एक ही उंगली से उसको हरा देता है। और यहाँ पे वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ और कितना ज़्यादा फास्ट था, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाया। और यहाँ पे बे होता है, वो कहता है तुम लोग तो यहाँ पे कितने बेवकूफ हो। और यहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पिक मास्टर मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं इनको खत्म कर दूंगा। पर यहाँ पे बे होता है, वो कहता है कि सीनियर ले मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे मेरा एक भी अटैक नहीं सह पाएगा। और फिर सबको नीचा दिखाते हुए कहता है कि फटाफट करो, अब यहाँ पे कौन आने वाला है, उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है। और कहता है यहाँ पे किसी का भी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ फाइट करे। पर तभी यहाँ पे यांग होती, वो कहती है कि मास्टर मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं यहाँ पे उसके साथ फाइट करूंगी। पर यहाँ पे मास्टर होती है, वो कहती है अपना ख्याल रखना। और यहाँ पे यांग होती, वो कहती है आप यहाँ पे दिन को बुला दो। तो वो सुन के शॉर्ट सेक्टी मास्टर होती, वो कहती है फिर मैं उसको बुला दूं, पर उसके पास स्किल नहीं कि उसके साथ फाइट कर सके। तो वो सुनने के यांग होती, वो कहती है कि मास्टर ने उसको सब कुछ सिखा दिया है। और यहाँ पे जूनियर मास्टर अंकल के अंदर यहाँ पे जो माउलिंग है उसकी जो शॉर्ट इंटर्न है वो यहाँ पे कम्प्लीटली मास्टर कर दिया है, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा सिखाते। तो वो सुनने के बाद शॉर्ट मास्टर होती, वो कहती है क्या सच में यहाँ पे माउलिंग ने इंटर्न को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया, तुम यहाँ पे श्योर ना? तो वो सुनने के बाद यांग होती, वो कहते कि हाँ पक्का। और यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी शॉर्ट मास्टर अपने मन में सोचती है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगता है कि अपनी यहाँ पे पावर छुपा रहा है। और फिर यहाँ पे यांग होती, वो कहती है अभी तुम्हारी नेक्स्ट अपोनेंट मैं हूँ। तो वो सुनने के बाद बे होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे कुल्लू सेक्ट की सीनियर सिस्टर हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहती हो, तो कैसा रहेगा हम यहाँ पे बैठ करे, और यहाँ पे मैं जीता तो तुम्हारी जगह वो तुम यहाँ पे मुझे दे दोगी, अगर यहाँ पे तुम जीती तो जो मेरी जगह मैं तुमको दे दूंगा। यहाँ पे मास्टर अपने मन में सोचती है बंदा यहाँ पे जानबूझ के कर रहा है, और वो यहाँ पे यांग का पोस्ट को पाना चाहता है। और यहाँ पे यांग होती है, वो अपने मन में सोचती मुझे एग्री करना चाहिए, और फिर कहती कि हाँ ठीक है मैं एग्री करती हूँ। और यहाँ पे ब्याह होता है, वो कहता है चलो फाइट करते, और यहाँ पे यांग उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। पर यहाँ पे बा होता है, वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे प्योर वाइंड स्वॉर्ड इंटेंड है, और पे उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे यांग होती है, वो कहती है कि मैं ऐसे तो तुमको हार नहीं मानने वाली, और उसके साथ फाइट कर रही होती है। पर यहाँ पे बे होता है, वो कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक कुछ भी नहीं है और तुम हारने वाली हो, और फिर अपनी हेवन लेंथ सुपीरियर शॉर्ट टेक्निक का अटैक करता है, और जिससे यहाँ पे यांग उसको बहुत ज्यादा चोट आती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाके गिरने वाली थी। पर तभी मैन कैरेक्टर एम्परर आ जाती और कहती कि हम भी यहाँ पे आए, और उसको पकड़ लेता है। या मैन कैरेक्टर देखती यहाँ पे पागल हो जाती है और कहती कि जूनियर मार्शल ब्रदर यहाँ पे कितने ज्यादा हैंडसम है। और कोई होता वो कहता है कि तुम यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे एने हमारी सीनियर मार्शल सिस्टर है, उसको यहाँ पे जूनियर मार्शल ब्रदर ने कैसे प्रिंसेस की तरह पकड़ा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है, सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे बे होता है, वो कहता है क्या हैंडसम, यहाँ पे तुमको किस एंगल से इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है? ये लगता है कि यहाँ पे कॉमन लोग उनका दिमाग यहाँ पे काम नहीं करता। और फिर यहाँ पे बे होती है, उसकी यहाँ पे नजर एम्प्रेस पे जाती है, उसको देखने के बाद यहाँ पे पूरा पागल हो जाता है, और यहाँ पे एम्प्रेस के पास जाते हुए कहता है कि मेरा नाम है बे, और मैं यहाँ पे फर्स्ट डिसिपल हूँ सेक्ट का, और मैं यहाँ पे 3 आउटर डिसिपल में से बेस्ट डिसिपल हूँ यंगर जनरेशन का। मार्शल सिस्टर, क्या मैं आपका यहाँ पे नाम जान सकता हूँ? और अपने मन में कहते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पे पेंगले सेक्ट जो मास्टर होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे फाइनली मेरा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, और हमारी ब्लड लाइन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई तो अलग खिचड़ी पका रहा है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि चलो निकल यहाँ से। हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसिपल को यहाँ पे हाथ लगाने की, सच में यहाँ पे एक डिस्कसिंग बग हो। तो वो सुनने के बाद बे होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे किसको बग कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तो मेरे से बात करने के लिए लायक नहीं हूँ। और उतना सुनते यहाँ पे जो इम्प्रेस और यानत उस पर चढ़ जाती है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की, और उसको यहाँ पे बहुत बुरा सुनाने लगते हैं। यहाँ पे बे होता है, वो कहता है कि रुको, आसपास के जो झूमर है कि तुम यहाँ पे हैंडसम वेस्ट हो, उसका मतलब तुम ही यहाँ पे जूनियर मार्शल ब्रदर हो ब्लू सेक्ट के। और मैन के पास चला जाता है और कहता है मैंने सही कहा ना। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है तो क्या, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सुन के बे होता है, वो कहता है कि तो तुम्हारी डिसिपल उसने यहाँ पे मना कर दिया, अब मैं मेरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे कितना पावरफुल और इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ।
और अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होता है और अब कहता है कि एक बार मैंने उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा दी, यहाँ पे पागल हो जाएगी। पर मैन कहता है, वो कहता है मुझे लगता है यहाँ पे स्माइल कर रहा है पर अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है और इसके यहाँ पे इंटेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उसको यहाँ पे एक सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ पे एम्परर से कहते हैं कि तुम जाओ और इसे यहाँ पे अच्छा सबक सिखाओ और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे इसको 3 मुंह में हरा दो। उनको पता दो कि जो हमारा सेक्ट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल कम नहीं है। और यहाँ पे यान होती है, वो कहती है कि जूनियर मास्टर सिस्टर फटाफट जाओ। फिर दोनों यहाँ पे अरीना में आ जाते और आसपास की जो ऑडियंस होती है वो कहती कि तुमको लगता है कि यहाँ पे जो सीनियर मास्टर सिस्टर है उसके सामने जीत पाएगी। और यहाँ पे 10 सालों से कल्टिवेशन स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगता इतना पावरफुल है। और यहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कि यहाँ पे जूनियर मास्टर सिस्टर है, यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है और ऐसा हो सकता है कि वो आराम से उनको हरा दे। यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट की मास्टर होती है, वो कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा हक करने वाले हो। और यहाँ पे यान होती है, वो कहती है विंग सिस्टर में यहाँ पे इंजर्ड और यहाँ पे जूनियर मास्टर ब्रदर मेरी मदद कर रहे, इसमें पे कुछ भी गलत नहीं है। पर यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट की मास्टर गुस्सा करने लगती है और यहाँ पे बाहुता अपने मन में कहता है जो यहाँ पे कल्टीवेशन है उसका वो यहाँ पे एनपी को सरपास नहीं कर पाएगा। पर एक बार मेरे यहाँ पे मेरी स्टूडेंट देखेगी, वो मेरे बारे में सोचने लगेगी और पागल हो जाएगी। और फिर कहता है कि जूनियर मास्टर सिस्टर मैं यहाँ पे तुमको एक चांस देता हूँ। पर उतने में यहाँ पे एम्परर सुपर अटैक कर देती है और एक ही अटैक में उसकी हालत खराब कर देती है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम ज्यादा पावरफुल होगी और तुम यहाँ पे मुझे चोट पहुंचा सकोगी। और फिर कहता है कि तुम यहाँ पे देखो मेरा शॉर्ट एक्टेंट जो यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक है और इस पर अटैक कर देता है। एक ही झटके में यहाँ पे जो एम्परर शॉर्ट एक्टेंट को खत्म कर देती है और कहती है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और फिर अपनी टेक्निक का यूज करने लगती है और कहती है कि तुमको देखना चाहिए कि उसको यहाँ पे कैसे यूज करना चाहिए। मैं तुमको दिखाता हूँ मेरी शॉर्ट एंटेन और उसका नियम है ब्लॉसम शॉर्ट स्ट्राइक होता है और जो भी उसकी स्ट्राइक पड़ती है उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा और हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे आसपास के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे सच में जीनियस है, जूनियर मार्शल सिस्टर है सच में बहुत ज्यादा जीनियस है, उसके सामने यहाँ पे बे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे होता है, वो कहते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट शॉर्ट एंटेन है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यहाँ पे एम्परर होती है, वो कहती है मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब ये देखो मेरा फाइनल मूव। और फिर अपने ब्लड लाइन का आइस ड्रैगन स्ट्राइक टेक्निक का यूज करती है। यहाँ पे होता है, वो कहता है कि नहीं अपनी माँ की याद क्यों आ रही है और यहाँ पे बे पे अटैक कर देती है। शॉर्ट सेट की मास्टर होती है, वो कहती है कि यहाँ पे सच में जीत गई। और आप यहाँ पे बे की हालत देख सकते हो, मुझे लगता है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि देखो हम यहाँ पे जीत गए। जो यहाँ पे यंगर जनरेशन है एंग्ली की, वो यहाँ पे हमारी जूनियर सिस्टर के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ग्रेट है। और यहाँ पे पेंगली का जो मास्टर होता है, वो कहता है कि तुम इस बार यहाँ पे जीत गए, इसलिए यहाँ पे टोकन रहा है में जाने का। और उसको देख के वहां से चला जाता है, पर अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। और मैन कहता है, वो कहता है कि मॉलिंग तुम यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पे यंग होती है, वो कहती है कि सीनियर मास्टर सिस्टर आप सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो। और यहाँ पे अपनी तारीफ सुन के जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और कहते हैं कि नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। पहले सेट का जो मास्टर होता है दूसरी जगह पे आता है और कहता है कि मास्टर हमने यहाँ पे सुटेबल होस्ट फाइंड कर लिए और उसके पास यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है आइस फोनिक्स की और वो यहाँ पे एकदम परफेक्ट रहेगी। और यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है और वो यहाँ पे डीमन प्लेस की मास्टर होती है। तो कहती है वेल डन, तुमने पे बहुत बढ़िया काम किया, एक बार मैं अपनी जो बॉडी उसके सुटेबल होल्ड ढूंढ लूं और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर लूंगी और उसके बाद तुमको यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड भी दूंगी। और यहाँ पे जो मास्टर होता है, वो कहता है कि थैंक यू पवेलियन मास्टर। यहाँ पे मुंह होती है, वो कहते हैं कि हार्टलेस एम्प्रेस ने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया है और मैं तुमको इस जगह पे नहीं छोड़ूंगी, इस बार तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी और जो मैं बदला है वो यहाँ पे 1000 टाइम लूंगी, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमको नेक्स्ट दिन सीक्रेट रिलम को दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मास्टर होती है सारे लोग से कहते हैं कि वो यहाँ पे सीक्रेट रिलम है और जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसके लिए हमको यहाँ पे सेट का टोकन चाहिए और वो हमेशा 20 सालों में एक बार खुलता है। ये तुम लोगों को अपने यहाँ पे ख्याल रखना है। पहले ही बता दो जो यहाँ पे लेवल से कम लोग है वही यहाँ पे अंदर जा सकते और अपना जो लेवल उसको बढ़ा सकते, इसलिए तुम अपने यहाँ पे ख्याल रखना क्योंकि तुम पे यहाँ पे अटैक भी हो सकते और जो तुम्हारे हाथों में टोकन है वही तुम्हारी की है। अगर तुमको यहाँ पे कुछ होता है तो उसका यहाँ पे यूज करके वापिस आ सकते हो, इसलिए फटाफट करो और यहाँ पे इसके अंदर चले जाओ वरना यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारे टाइम है उसका यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज करना और अपना जो लेवल है जितना जल्दी हो सके इतना बढ़ाना, अपने सेट को यहाँ पे बहुत अच्छी गुड रिव्यूज देना। तो सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे समझ गए और यहाँ पे सीक्रेट रिलम में चले जाते और यहाँ पे मूव होती है, कहती कि फाइनली वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है और दूसरे बंदे से कहती कि जाओ उसको फटाफट यहाँ पे लेके आओ। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है, वो रिप्लाई देते हुए कहता है यस लॉर्ड। और यहाँ पे एम्परर होती है, वो यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर घूम रही होती है और यहाँ पे एक डीमन फ्रूट खा रही होती है और उसको कहती कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सीनियर मास्टर सिस्टर यांग है वो यहाँ पे दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुकी है और मास्टर सुफेंग ने भी नहीं पता कि इसको यहाँ पे क्या होने वाला है। और तभी
स्टार के सामने एक कौवा उड़ता हुआ आता है, पर एक स्ट्राइक में उसको काट देती है और कहती है कौवा बिल्कुल भी उसके लिए नहीं था, और उसको जब मारती है तो उसमें से यहाँ पे स्क्रॉल निकलता है और फिर यहाँ पे स्क्रॉल को देखने लगती है। और यहाँ पे स्क्रॉल में हेवनली फिनिक्स का मैप होता है और फिर कहती क्या मुझे याद आया, इसका खाने से मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूंगी और यहाँ पे जो मेरा निर्वाणा रिलम है मैं यहाँ पे उससे आगे चली जाऊंगी। कि मुझे फटाफट वहां से जाना पड़ेगा और फ्रूट को यहाँ पे खाना पड़ेगा। सच में जो हेवनली फिनिक्स फ्रूट है काफी ज्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे एक कौवा उसको देख रहा होता है और यहाँ पे जो दूसरी साइड जो एम्प्रेस होती है जगह पे पहुंच जाती है और कहती है फाइनली मैंने ढूंढ लिया जो यहाँ पे हेवनली फिनिक्स फ्रूट है, काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। पर तभी यहाँ पे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एम्प्रेस को पकड़ लेता है और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती ये तो यहाँ पे सीलिंग फॉर्मेशन है। और फिर तभी यहाँ पे मूत इसके पीछे आ जाती और कहती कि जो मेरी बॉडी अभी यहाँ पे तुम्हारी होने वाली है और पावर यूज करती है जो यहाँ पे एम्प्रेस पूरी आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और वो देखने के बाद जो मूत बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि लड़की वापस से मेरे साथ खेल गई और जो उसका स्टैचू तोड़ देती है और फिर अटैक करते हुए कहती है फटाफट बाहर आओ। जब मुंह यहाँ पे एम्प्रेस को देखती है वो कहती तुम ही हो यहाँ पे हार्टलेस एम्प्रेस, और यहाँ पे हमारी एम्प्रेस होती है वो कहती तुम यहाँ पे कौन हो। और यहाँ पे जो मुंह होती है वो कहती है तुमने हमारी डीमन प्लेस को पूरा तबाह करके रख दिया और तुमने मेरी बॉडी और फेस को भी बिगाड़ दिया, क्या तुम यहाँ पे मुझे नहीं जानती। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। पर यहाँ पे मुंह होती है एम्प्रेस पे अटैक कर देती है और कहती मैंने तो यहाँ पे सुना कि जो एम्प्रेस है वो वापिस आ चुकी है और वो यहाँ पे किसी के एम्प्रेस है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे रिकनेक्शन हुई हो। तो वो सुनने के बाद एम्प्रेस होती है वो रिप्लाई देते हुए कहती यहाँ पे किसे पता होगा, तुम यहाँ पे ट्राई करके देख लो। और यहाँ पे मुंह होती है वो कहती है मैं यहाँ पे रूमर्स पे भरोसा करती हूँ और यहाँ पे सच है तुम यहाँ पे एम्प्रेस हो। और अटैक करते हुए कहती है जो तुम्हारी पावर है तुमने यहाँ पे खो दी है और इस रिलम में तुम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती और अभी के लिए तुम यहाँ पे निर्वाणा रिलम पे होगी और उससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो और जो तुम्हारी बॉडी हो यहाँ पे मुझे दे दो और उस पर अटैक करने लगती है। पर यहाँ पे एम्प्रेस होती है अपनी आइस क्रिस्टल स्वॉर्ड को निकाल देती है और उसके अटैक को डिफेंड करने लगती है। फिर भी यहाँ पे जो मुंह होता है उसका यहाँ पे अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पे मुंह होती है वो कहती है यहाँ पे तुम्हारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे एम्परर वेपन है। आज सच में बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, मैं तुम्हारी बॉडी भी ले लूंगी और यहाँ पे हाई लेवल का ट्रेचर भी मेरा होगा। और यहाँ पे मुंह होती वो कहती तुमको जितना अटैक करना है वो कर लो, लास्ट में तो तुम्हारी बॉडी मेरे होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती। पर यहाँ पे एम्प्रेस का अटैक यहाँ पे डिफेंड करते हुए कहती तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रही हो, तुम यहाँ पे मेरी बॉडी को कभी भी यूज नहीं कर सकती और वैसे भी हम यहाँ पे सीक्रेट रिलम में और तुम भी अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती वरना तुम यहाँ पे मारी जाओगी। और यहाँ पे एम्प्रेस भी उस पे अटैक कर रही होती है पर यहाँ पे वो रिप्लाई देते हुए कहती अच्छा ऐसी बात है, पर सारी चीजों के लूप होल होते और मैंने भी सीक्रेट रिलम का एक लूप होल ढूंढ लिया है और अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। और वो देख के जो यहाँ पे एम्प्रेस डर जाती है और कहती है हाफ 10th लेवल और यहाँ पे जो मुंह होती है उसके पीछे आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पे 10th लेवल में आ चुकी और अब यहाँ पे जो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे मेरी होने वाली है। तो यहाँ पे एम्परर अपने मन में सोती है मैं तो अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पा रही और यहाँ पे मुंह होती है वो कहती है धीरे धीरे जो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे मेरी होने वाली है और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ पे कितना भी ट्राई कर लो। जब तुमने यहाँ पे मुझ पे अटैक किया था मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था मेरी बॉडी को और सोल को रिकवर करना और मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी, पर मुझे मेरी एनिमी से यहाँ पे अपना रिवेंज लेना था और इसलिए मैं यहाँ पे जिंदा रही और मैंने धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाया और मुझे पता था कि तुम सीक्रेट रिलम में अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती और तुम मुझे नहीं मार सकती। पर आज यहाँ पे जो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे मेरी होने वाली है और यहाँ पे उसके बहुत ज्यादा करीब आ रही होती और यहाँ पे एम्परर कहती है मास्टर। और फिर हमको कुछ दिनों पहले दिखाया जाता है कि यहाँ पे एम्परर और मैन कैट के बैठे बातें कर रहे होते और मैन कैट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे जब सीक्रेट रूम में जाओगी ये चीज तुम्हारे पास रखना जिससे यहाँ पे टाइम और स्पेस फन कहा जाता है और मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे अपनी बॉडी के बहुत ज्यादा क्लोज रखना। तो वो सुन के एम्परर होती है वो कहती क्या क्लोज, तो वो सुन के मैन कैट था वो कहता कि हाँ इससे जब भी तुमको मदद की जरूरत पड़े तब यहाँ पे मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो वो सुन के यहाँ पे एम्पर होती है वो कहते मैं यहाँ समझ गई और फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं उसने यहाँ पे कहाँ रखा है और कहते हैं कि मास्टर इस चीज का अपना यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखूंगी। और मैन कैट था वो कहता कि नहीं इतना भी क्लोज रखने की जरूरत नहीं और अभी के लिए यहाँ पे मैन कैट का ही टहल रहा होता है और कहता है जो यहाँ पे मेरी डिसिपल है यहाँ पे सीक्रेट रिलम में गई है इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज मैं बहुत ज्यादा अकेला और बहुत ज्यादा खुश था और फिर तभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जाके नूडल्स ऑर्डर कर देता है और यहाँ पे आ जाते और मैन कैट उसका ऑरा देते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले। पर तभी मैन कैट को एहसास होता है कि यहाँ पे
एम्परर उसकी मदद मांग रहे हैं और कहता है ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो भी यहाँ पे ब्राउन शुगर वाटर ऑर्डर करता है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्परर मूव होती है वो फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे मूव होती है एम्परर से कहते कि फाइनली अपने ट्रिक का यूज किया पर इसका यहाँ पे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, मेरे सामने सारी चीजें यूजलेस है। जो टोकन है मैनकेटर को फेंक देती है पर तभी यहाँ पे मैनकेटर अपेयर हो जाता है और कहता है मेरे सामने किसी काम का नहीं है। और वो देख के मुंह होती है वो कहती है तुम यहाँ पे कौन हो, पर मैनकेटर को पंच करता है और वो भी तगड़ा वाला और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। और यहाँ पे मैनकेट एम्परर को पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना, यहाँ पे क्या हुआ और क्वींस और बाकी के लोग कहाँ पे, तुम क्या उनके साथ नहीं हो। और कहता है फटाफट जो तुम्हारी मेमोरी में मैं ट्रांसफर करूँ। और यहाँ पे एम्परर बिल्कुल वैसा ही करती है और यहाँ पे जो एम्परर और मुकी फाइट दिखाई जाती है और मैनकेटर कहता अच्छा समझ गया। यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है मास्टर आपने जो मंकी कैप पहना है बहुत ज्यादा सिली लग रहा है। और मैनकेटर था वो कहता है मैं यहाँ पे समझ गया वो अपनी हाफ स्ट्रेंथ पावर कैसे यूज कर पा रही है। इसके जो प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, पहले इसने यहाँ पे कोई डिमोनिक बिस्ट को मारा और फिर जो और है उसमें इसको अपने आप को डिस्गाइज कर लिया जिससे यहाँ पे ऐसा लगे कि वो यहाँ पे सीक्रेट रियल्म का एक पार्ट है। और उसके बाद अपनी पावर को यूज करने लगी। और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है कि अच्छा इसलिए वो अपनी हाफ स्ट्रेंथ पावर को यूज कर सकती है, इसलिए इसने यहाँ पे हाफ स्ट्रेंथ डिमोनिक बिस्ट को मारा है। तो वो सुन के मैनकेटर होता कहता कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मूव होती वो कहती इसकी यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने एक ही मंच में मेरी सोल को यहाँ पे सेटल कर दिया है। ऐसा लग रहा है ये भी यहाँ पे डिमोनिक बिस्ट की सोल को यूज कर सकता है और इसने मेरी पावर को फोर्स किया है एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करना पड़ेगा। और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि डैम मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी और अपनी पावर का यूज करने लगते। और यहाँ पे दूसरी साइड एम्प्रेस और मैनकेटर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मास्टर इतनी जल्दी कैसे आ गए, अपने टाइम और स्पेस का टोकन कैसे यूज करते हो क्या मुझे बताएंगे। और मैनकेटर था वो कहता है मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं कितनी आसानी से तुम्हारे पास आ गया। और यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी पर तभी मैनकेटर था वो कहता मुझे लगता है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड कूचे और फटाफट बाहर आने लगता है। और तभी यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइडर आता है और वो देख के मैनकेट और यहाँ पे एम्परर एकदम शॉक्ड हो जाती है।